नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 15 अप्रैल बेहद ही खास दिन, और खास इसलिए क्योंकि देखिए जिस चीजों को लेकर के तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, कौन होगा सीएम और डिप्टी सीएम कौन होंगे, अब धुंधली तस्वीरें साफ हो चुकी है। और देखिए 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह होगा और केवल मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे और सरकार चलाएंगे। जी हां, बिल्कुल, जब हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम ही शपथ लेकर आगे सरकार चलाएंगे, तो कैसे चलेगा सरकार। और देखिए कई तरह के चर्चाओं के बीच सियासत भी गर्म है। तेजस्वी यादव को लेकर के भी चर्चाएं होने लगी है। हमारे साथ जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, 15 अप्रैल बेहद ही खास दिन है। सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे और आगे सरकार चलाएंगे, कैसे चलेगा सरकार। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अब तो ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार जो 15 तारीख को 14 अगस्त माने आज जो इस्तीफा करेंगे, उसके बाद से 15 तारीख को नई सरकार का गठन होगा। बिल्कुल। तो नई सरकार का गठन होगा तो उसमें एक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की ओर से सम्राट चौधरी की जो बात है, सम्राट चौधरी होंगे। दूसरे 2 डिप्टी सीएम होंगे जो जेडीयू कोटे से होंगे। यह एक बात छन करके आ रही है। वह नाम भी हम लोग के पास में है जो कौन डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन अभी उसको हम लोग नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा संशय है एक नाम पर। तो एक बात समझ लीजिए, यह क्यों जल्दबाजी हड़बड़ाहट में क्यों 10 दिन और 15 दिन और रुक जाते, जब क्योंकि बंगाल चुनाव की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट 2 चरण में बंगाल में चुनाव हो रहा है 23 और 29 अप्रैल को। तो ऐसे में और इसका परिणाम निकल करके आएगा 4 मई को। तो इतने दिन तक 10 दिन 8 दिन और रुक जाते। कोई हड़बड़ाहट जल्दबाजी तो थी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के पाले में ही गेंद थी। सब कुछ पूरी तरीके से प्री प्लान था, सब कुछ प्लानिंग में था। तो ऐसे में अब देखिए तेजस्वी यादव को जो याद किया जा रहा है, नीतीश कुमार को जो फिर याद किया जा रहा है, यह क्या है, 2022 का कालखंड याद करिए। 2022 में नीतीश कुमार एज ए चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम जब आपको तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के सरकार बनी थी 2022 में, तो ये हुआ था। और 10 अगस्त का वह दिन था, 10 अगस्त 2022। और उसके बाद आप देखिए यही दोनों आदमी कई 6 दिन तक यही सरकार चली थी 2022 में, 6 दिन तक कम से कम। और 16 अगस्त को फिर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, मंत्रिमंडल बना और तमाम जो है सो जिसको कैबिनेट के कलीग जो हुए नीतीश कैबिनेट के 2022 में, वह आपको दिखाई पड़ा। तो यही तो सवाल अब जानना है, यही तो सवाल जानना चाह रहा है लोग कि क्या जरूरी, क्या मजबूरी थी कि 6 दिन बाद रुक जाते, 8 दिन और रुक जाते, तब नीतीश कुमार से इस्तीफा होता, सब कुछ होता। लेकिन यह क्या दिखाई पड़ रहा है इतना जल्दबाजी। क्या केवल आपने जो बताया कि भाई 2022 को की जो आपने तस्वीरें एक बार फिर से रिकॉग्नाइज याद कराई, 10 अगस्त 2022, बिल्कुल, तो सर केवल बिहार में ही ऐसा हुआ या अन्य राज्यों में भी हुआ है कि सीएम और डिप्टी सीएम नहीं मिलकर सरकार आगे चलाई हो? नहीं, और बाद में कैबिनेट का विस्तार नहीं, एक बिहार में तो हुआ 2022 में ही। फिर अच्छा, वो 2022 में ही महाराष्ट्र में जो है सो वो एक बड़ा उदाहरण है, आपको चर्चित उदाहरण महाराष्ट्र का है। जून 2022 को, अच्छा, जून 2022 को एकनाथ शिंदे जो है सो चीफ मिनिस्टर बने और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम माने कि उप मुख्यमंत्री बने और सीएम पद की शपथ ली गई उप मुख्यमंत्री। और ये लगभग 40 दिन के बाद, 40 लंबे वक्त के बाद, लंबे वक्त 40 दिनों के बाद यह सरकार केवल इन दोनों के द्वारा ही, माने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, कहने का मतलब आपको जून 2022 में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ये दोनों ने चलाया था। इसके बाद कैबिनेट का वहां पर महाराष्ट्र में विस्तार किया गया था। जिस तरीके से बिहार में ही 2022 में जो हम बता रहे हैं, वह 10 अगस्त को जो मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री आपको तेजस्वी यादव बने थे, तो यही फिर वहां पर भी आपको दिखाई पड़ा था। इसी तरीके से 40 एक अहम सवाल हम जानना चाहेंगे सर कि बिना किसी पद पर रहे हुए कितने दिनों तक कोई मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है? मुझे जहां तक जानकारी है 6 महीने तक। और इतनी जल्दबाजी आपको क्यों लगता है, बीजेपी में की तरफ से इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है कि भाई एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम ही मिलकर आगे सरकार चलाएंगे, फिर बंगाल चुनाव के बाद संभवतः मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? तो इतनी जल्दबाजी क्यों भाई? बंगाल चुनाव के बाद भी तो
बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता था। निश्चित रूप से देखिए यही कहीं पर हमको लगता है, लेकिन इसके लिए कुछ कुछ बात है। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों जरूरी है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए गठबंधन जो अलायंस पार्टनर होता है, हाँ। उसमें तमाम लोगों को साधने के लिए भी यह जरूरी और मजबूरी दोनों समझ लीजिए। हाँ। और यह कई पार्टियों का, 5 पांडवों का यह अलायंस है, एनडीए। तो इसको मिला करके जब सरकार बननी है तो किस पार्टी को कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा विभाग दिया जाएगा, यह भी सिटिंग गेटिंग होता है। यानी वक्त मिल जाए। हाँ, वक्त मिल जाए और इसमें सहमति जो है सो अलायंस पार्टनर के बीच में बनाने की कवायद के तौर पर इसको देखा जाता है कि कुछ लंबे समय तक कुछ रह जाएगा तो हम उसको देख पाएंगे कि कैसे किसको काम मिलेगा, स्पीकर किसको मिलेगा, किसको क्या। यह तमाम तरह की बात है। इसको साधने के लिए एक तो है, और दूसरा तो अगर यदि इससे इतर बात करें तो थोड़ा सा देखिए शुभ मुहूर्त। तो अब तो खरमास खत्म हो गया, बिल्कुल। अब तो जो 13 तारीख को खरमास खत्म होने की बात है, शुभ मुहूर्त की बात है, तो ऐसे में शुभ मुहूर्त तो है ही है। और कई बार देखिए मुख्यमंत्री केवल शुभ मुहूर्त के कारण ही जो है सो इधर उधर होता है। सम्राट चौधरी ने तो हवन भी करवाया भाई, पूजा अर्चना उन्होंने करवाई। नहीं, अब करवाया कि नहीं करवाया है हम नहीं जानते, लेकिन निश्चित रूप से, लेकिन यह तो पूजा पाठ लोग करते हैं। हर आदमी शुभ मुहूर्त देखता है। कोई भी देखिए, आप भी अगर शुभ काम करते हैं, हम भी शुभ काम करते हैं, तो वह टाइम, तिथि, समय, सब दिन देख करके आदमी उसको ही करता है। बिल्कुल। और ये तब फिर जो है सो यह सब आपको दिखाई पड़ता है। अब देखिए संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री पद खाली नहीं रखा जा सकता। हाँ, यह तो बात है। और इसलिए शपथ तुरंत माने करना, सीएम का पद करवाया जाता है और विस्तार के लिए उनके पास समय वक्त होता है। इसलिए यह कोई दिक्कत नहीं है। सीएम हो गए, डिप्टी सीएम हो गए, तो यह अपना काम चलता रहेगा। अन्य विभाग भी, सीएम के पास तो सारा कुछ विभाग रहता है, कई विभाग जो इसके पास नहीं। अब देखिए 2 जैसे डिप्टी सीएम होंगे तो उनको सब विभाग दिया जाएगा, कुछ विभाग इधर दिया जाएगा। फिर सीएम के पास में जब विभाग रहेगा, जब फिर फर्दर जब कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो फिर जो सीएम के पास में, मुख्यमंत्री के पास, या फिर ऐसे समझ लिया जाए कि जो उप मुख्यमंत्रियों के पास में कई सारे विभाग जब रहेंगे, उसको भी धीरे धीरे करके कोटा वाइज, माने जेडीयू कोटा में कितना जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के कोटा में कौन जाएगा, चिराग पासवान की पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है उसके पास क्या जाएगा। फिर अगर यदि आप देखिए तो आपको हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जो मिनिस्टर है उनके पास कौन सा विभाग जाएगा, आरएलएम के पास, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास में कौन सा, यह सब तमाम तरह की बात फिर बैठ करके बातचीत होती है। यह प्रक्रिया, तो यह प्रक्रिया होती ही है, लेकिन संवैधानिक प्रावधान के तहत सीएम का पद खाली नहीं रह सकता है। ये एक बड़ी बात है। लेकिन तो इसी के चलते हम लोग जो 2022 की चर्चा किए, बिहार की बात किया, महाराष्ट्र की बात किया कि महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि सीएम और डिप्टी सीएम ही बने थे वहां। बिहार में भी आपने देखा कि 2022 में जिस तरीके से 10 अगस्त को जब हुआ था तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने थे। तो यह सब देखिए प्रक्रिया है और उसके बाद से, लेकिन सरकार अपना काम करती रहेगी। सरकार का फंक्शन तो रुक नहीं सकता है। तो ऐसे में चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम अगर यदि बन गए तो सारा फंक्शनल आपको ठीक होगा। लेकिन सवाल तो जनता पूछ रही है। सर, क्या आपको लगता है कि एक कारण यह भी है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के विशेष सत्र बुलाया गया है और नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य हो चुके हैं और नीतीश कुमार महिला आरक्षण बिल पर सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर गरजते हुए दिखाई देंगे और संभवतः यही कारण है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद का जो चेयर है वह उससे इस्तीफा देने जा रहा है। क्या यह भी एक कारण हो सकता है? देखिए निश्चित रूप से महिला जो वंदन विधेयक जो है 2023 की बात जो कही जा रही है कि लोकसभा का जो है सो विशेष सत्र बुलाया गया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का, तो उसमें इस विधेयक को पारित होना है। उसके बाद से कई सारे महिला के लिए आपने, नीतीश कुमार ने भी बड़ा काम किया है, वहां भी काम किया। नीतीश कुमार तो अब 16 तारीख को जैसे अब यहाँ पर होगा वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल। वहां पर जो विशेष सत्र होगा तो उसमें वह भाग लेंगे, उसमें जब बैठेंगे तो उसमें तमाम तरह की जो उन्होंने बड़ी लकीर बिहार में खींची है महिला आधी आबादी के लिए, तो निश्चित रूप से नारी शक्ति वंदन की जो बात है वहां नीतीश कुमार निश्चित रूप से उच्च सदन राज्यसभा में बोलेंगे तो यह आपको दिखाई पड़ेगा। क्या यह एक कारण है रवि उपाध्याय सर, क्या यह एक कारण है नीतीश कुमार अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं, देखिए इसके कारण, देखिए कारण यह नहीं है। कारण तो देखिए कई सारे कारण अंदर खाने में है, लेकिन इसके चलते मुख्यमंत्री पद की इस्तीफा दे रहे हैं। यही तो देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि अब आप देखिए ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार,
जो बिहार का, ये अब क्या कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल। लेकिन सवाल है कि पूरा बृहद पैमाने पर जो कैबिनेट बनता जो नई सरकार का, वह नहीं होता हुआ दिखाई पड़ा। तो अब तो यही कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव को लेकर के 4 मई तक को जो परिणाम आएगा, उससे पहले 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा, अंतिम जो 2 चरण में वहां पर हो रहा है। तो भैया तो ही तो जनता पूछ रही है कि 10 दिन 15 दिन और रुक जाते अब। तो ये होता है, लेकिन क्या कारण है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, यह तो एनडीए के नेता ही बता पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ही बता पाएंगे। यानी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए बंगाल चुनाव के नतीजों का इंतजार करना हो। हाँ, नतीजे का इंतजार समझ लीजिए, या अंतिम पोलिंग जो 29 अप्रैल को होगा उसके बाद भी किया जा सकता है। ये लोग अगर माकूल समय लगेगा तो ये लोग कर देगा। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को, 2 घटनाक्रम देखिए, 2 जो महीना है, 2 वैसे उदाहरण रवि उपाध्याय सर ने पेश किए और बताए जहां केवल सीएम और डिप्टी सीएम ने ही सरकार चलाया, और दोनों की जो घटनाक्रम है वो 2022 का है। बिल्कुल। और रवि उपाध्याय सर ने बताया कैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लोगों को याद आ रहे हैं। खैर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।